नमस्कार, मैं पंकज राज। आज हम हुए खगौल नगर परिषद वार्ड नंबर 19 के वार्ड पार्षद भारत पौदार जी। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि अपने क्षेत्र अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं, उनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है या नहीं है। सर, जनता की आवाज में आपका सर स्वागत है। देखिए, मैं 2022 में जीत कर आया और जीतने के बाद पहले ये बता दूं कि हमारे द्वारा हमारे वार्ड में कितना काम हुआ और यदि अधिक काम हुआ है तो वो भी बता दूंगा। अगर कम काम हुआ तो क्यों कम काम वो बता दूंगा। हमारे वार्ड में अभी तक 3 वर्षों में एक तो करीब 250 फीट सड़क का निर्माण हुआ और एक नाली बनाया गया और एक शौचालय एक मूत्रालय बनाया गया। वो भी जगह की कमी रहने के कारण सही मतलब कि जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाया। काम चलाऊ शौचालय मूत्रालय बन पाया है, कारण कि नगर परिषद के पास कोई बाजार में जगह ही नहीं है। और यही हमारे द्वारा अभी तक खगोल में विकास का मेरे अपने वार्ड में विकास का काम हुआ है और सब वार्ड में लाखों लाख रुपया का विकास का काम हुआ है। इसका कारण है कि हम लोग चेयरमैन के पक्ष में नहीं, हम लोग है, हम लोग विपक्ष में है, जिसके कारण हम लोग को योजना विकास के लिए योजना नहीं दिया, विकास के लिए फंड नहीं दिया जाता। यह भेदभाव हम लोगों के साथ कुछ वार्ड पार्षदों के साथ है जो चेयरमैन के लॉबी में नहीं है। जो उनको लॉबी में उनको 50-50, 60-60 लाख रुपया साल का विकास के लिए योजना के लिए फंड मिलता है और जो उनके लॉबी में नहीं है उनको मात्र 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख रुपया विकास के लिए मिलता है। अब 2 लाख 2.5 लाख में इतना बड़ा बाजार है, उसमें क्या विकास होगा आप भी समझ सकते हैं और जनता को समझा सकते हैं। सर, आपके वार्ड में सर कितने सर ये राशन कार्ड का ये फॉर्म आता सर, कितने सर बन के अभी तक जनता में डिस्ट्रीब्यूट किए सर? हमारे यहाँ राशन कार्ड 85 परिवारों का राशन कार्ड हमने भरवाया। उसमें से मात्र अभी तक करीब 35-36 व्यक्ति का ही राशन कार्ड वितरण हुआ है और लोगों का अभी तक नहीं आया। बार बार ब्लॉक जाते हैं, अपने सिक्योरिटी सब कार्यपालक पदाधिकारी से पूछते हैं तो वो बोला कि ब्लॉक से या अनुमंडल से कुछ जानकारी मिलेगी तभी हम कुछ बता सकते हैं। हम लोग अनुमंडल गए, ब्लॉक गए, वहां पता चला कि भाई हम लोग तो ब्लॉक भेज दिया और ब्लॉक में गए तो बोले हम लोग के पास आया नहीं। ये टाल मटोल की नीति हो रही है। मतलब आप लोग इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो कार्यपालक पदाधिकारी और अनुमंडल अधिकारी को ही लिख सकते हैं, उसके आगे तो हम लोग का कोई पावर तो है नहीं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको सर क्या लगता था कि 2019 में ये जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, आपको सर कोई नया चेहरा आना चाहिए था या सर फिर कोई पुराना चेहरा? जैसे कि दानापुर विधानसभा से बात कर रहे हैं या और भी विधानसभा से या मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो हम ही नहीं, जनता का भी ऐसा मतलब कि सोच था कि कोई नया चेहरा आना चाहिए था और एक ही व्यक्ति को एक जगह पर रहते रहते वो एक समझिए कि रूटीन वर्क हो जाता है। अलग तरह का व्यक्ति आता है तो वो अलग तरह का जनता के लिए काम करता है। जनता की मांग भी थी कि कोई अलग तरह का मतलब कि चेहरा आवे, कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। माननीय नीतीश कुमार जी यानी सुशासन बाबू जब 15 साल में जब कुछ नहीं कर पाए तो 5 साल में आपको क्या कर पाएंगे? अब तो ये तो समय बतावेगा क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि उनको बिहार में विधानसभा के चुनाव में कम सीट मिली है तो हो सकता है उसे सीख ले वो। सर, अब तो ऊपर से जनता का सर ये रिपोर्ट है कि नहीं आप अपने वार्ड में ना किसी को राशन कार्ड बनाए हैं, ना नल जल की कोई योजना है, ना रोड रही है, ना कोई सर ये काम किए हैं। ऐसा सर क्यों आपने बोला है कि मैंने ये काम किया है अपने वार्ड में?
अब जो हमने बताया तो वो आप जानकारी नगर परिषद से भी ले सकते हैं, हमारे द्वारा इतना काम हुआ कि नहीं हुआ। और वहां से आप वो बायोडाटा भी मांग सकते हैं, 19 नंबर वार्ड में कितना राशन कार्ड भरवाया गया परिवारों का और कितना को वितरण हुआ, वो तो नगर परिषद में सारा बायोडाटा है। जो काम हमारे द्वारा विकास का हुआ वो भी मतलब कि बायोडाटा है। हमारे कहने से या जनता के ना कहने से, हमारे हाँ कहने से तो सच्चाई बंद नहीं हो जाएगी या सच्चाई छुप नहीं जाएगी। आपने सर इतना विकास किया फिर भी सर जनता आपसे नाराज क्यों है? अब तो ये तो इसका कारण तो जनता ही बता सकते हैं क्यों नाराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि हमारे बिहार में शिक्षा का अति पिछड़ा होना, इसका सारा श्रेय किसको जाता है? देखिए, हमारे बिहार में शिक्षा के मामले में पिछड़ापन है। इसमें दोषी राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है, दोनों दोषी हैं। मैंने एक यहाँ के जो आंगनबाड़ी के जो टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, तो मैंने एक उनसे सवाल पूछा था सिंपल सा कि हमारे बिहार की राजधानी कहाँ है, तो उन्होंने बोला था नई दिल्ली। ये बताइए, ये हमारे बिहार के शिक्षा। बात ऐसा है कि आंगनबाड़ी में जिन लोगों को भी रखा गया पूर्व में वार्ड पार्षद के रिकमेंड पर रखा गया या वार्ड पार्षद के मतलब कि पैरवी से रखा गया, तो वो उनका जो व्यक्ति था वैसे वैसे लोगों को रखवा दिया गया है। या जिस वार्ड में आंगनबाड़ी आरक्षण मतलब कि आरक्षित है, तो वैसे वैसे लोगों को रख दिया गया कि जिनको कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को भी रख दिया गया है। इसके लिए तो भाई आंगनबाड़ी का भी, अगर किसी भी व्यक्ति को आंगनबाड़ी में रखा जाए तो कम से कम उसका भी तो एक एग्जाम होना चाहिए, जब वहाँ या इंटरव्यू होना चाहिए। जब वहाँ के जब टीचर ही जब शिक्षित नहीं है तो बच्चों को शिक्षा क्या देंगे? जब खुद बोल रहे हैं कि बिहार की राजधानी नई दिल्ली है, बाकी आज के डेट में अगर एक छोटा बच्चा जो 2 या 3 क्लास में से पूछते हैं कि बाबू बिहार की राजधानी कौन है, तो वही बता सकता है कि पटना है, वो भी जानता है। मगर हमारे जो टीचर यानी जिनको गुरु कहा जाता था पहले जमाना में, आज भी वही कुछ लोग मानते हैं कि गुरु हैं, मगर जब गुरु को ही ज्ञान नहीं है तो शिक्षक को क्या ज्ञान देंगे? इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, गुरु जो होता है वो ज्ञान का भंडार होता है। जब गुरु के पास ज्ञानी नहीं है तो अपने छात्र को ज्ञान क्या देंगे? तो उससे हमारा देश का भविष्य या बच्चे का भविष्य अंधकारमय है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह है मेरा कि इंसान का मूल मंत्र क्या है सर? इंसान का सबसे पहला मूल मंत्र है, मनुष्य जब इस धरती पर आया है तो उसका जीवन मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। सब मेरा अपना सोच है और यही सबसे इंसान का मूल मंत्र है कि आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो अपना जीवन सबसे पहले मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के सेवा के लिए अपने जीवन को लगाइए। उसके बाद अपने सबसे सर्वोपरि देश के लिए, उसके बाद आप समाज के लिए, उसके बाद अपने परिवार के लिए। यह जीवन मनुष्य का जीवन का मूल मंत्र है। ये सर हमारा माननीय श्री सुशासन बाबू को क्यों नहीं समझ में आता है? अब भाई वो लोग तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री है भाई, वो तो हम तो एक मामूली सा वार्ड पार्षद है जिसके बारे में लोग संतुष्ट भी नहीं है, तो हम उनके लिए क्या कह सकते हैं? सर लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए? अगर सर किसी को मिल भी जाता है अति पिछड़े या पिछड़े को, तो उनको एक बार मिलने के बाद सर दोबारा आरक्षण क्यों मिलता? इस पे सर आपका क्या विचार है? देखिए, जातिगत आधार पर तो आरक्षण बंद हो जाना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए आपको आर्थिक आधार पर, या मान लीजिए कि जाति आधार पर भी आरक्षण है या आर्थिक आधार पर भी आरक्षण है। एक बार वो मजबूत हो जाए जिनको आरक्षण मिला, उसके बाद उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जैसे हमारे चिराग पासवान है, मांझी जी हैं, उदय मांझी, जीतन राम मांझी, उन लोग को आरक्षण की क्या जरूरत है सर? कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी उनका आरक्षण क्यों मिलता है सर? अब तो ये सरकार की नीति है, ये तो सरकार ही ने बताएंगे, हम लोग तो कुछ बता नहीं सकते हैं। हम लोग क्या बता सकते हैं?
इसका जवाब सरकार देगी। जनता के बारे में बात करेंगे, सब बहुत धन्यवाद सर।